प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी खुशदर रहती है। खुदावंद हमारा मालिक, हमारा बादशाह हमारे दरमियान में है। वी प्रेज हिम फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट जो आज हमने एक्सपीरियंस की, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। यूहन्ना की इंजील में एक आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब है और उसकी 19वीं है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, इसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का काम बेटे के सुपुर्द किया, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसे उसने भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में ज़िंदगी रखे। थस्सलुनीकियों का पहला ख़त उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, कि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदावंद उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। हालेलुया। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मत्ती 24वां बाब और उसकी 29वीं आयत। फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगुज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज का जो टॉपिक है वो जलाली बदन है, ग्लोरीफाइड बॉडी। व्हाट इज द ग्लोरीफाइड बॉडी? बाइबल में लिखा है कि जब आदम को पैदा किया गया तो खुदा ने ज़मीन की मिट्टी में से आदम को लिया और मिट्टी का जो पुतला बनाया, और लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। सो एडम वाज क्रिएटेड विद समथिंग दैट वाज टेकन फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से लिया गया और उसके अंदर आसमानी दम फूंका। सो उसकी जो रूह है वो हेवनली एलिमेंट है, और उसका जो बदन है वो जिस्मानी और ज़मीनी एलिमेंट है। और बाइबल हमें ये बताती है कि बिकॉज ऑफ दैट थिंग इट वाज़न्ट अ डिस्क्रेपेंसी, इट्स जस्ट के इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया डेविल ने और आदम से गुनाह करवाया। और बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 3 में खुदावंद ने आदम से कहा कि चूंकि तूने गुनाह किया इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती होगी। अब ज़मीन चूंकि लानती होगी तो जो कुछ ज़मीन से लिया गया वो लानती ठहरा। आदम जो कि ज़मीन से लिया गया वो लानती ठहरा। जानवर, भेड़ बकरियां, गाय बैल, जितने भी जानवर थे, पाक नापाक सारे, जो कुछ ज़मीन से लिया गया वो लानती ठहरा। और खुदावंद ने कहा कि जो खाक है वो खाक में लौट जाएगा। और फिर कहा कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। मीन्स के जो खुदा से आया है, मीन्स रूह जो है वो खुदा की तरफ जाती है, और जो ज़मीन का है यानी कैसर का है जो कि दुनिया का है उसको ज़मीन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ऑन द अदर साइड खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे
जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, जो आवाज सुनेंगे जी उठेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उस बारे में बेखबर रहो कि मुर्दे जो हैं वो सोए रहेंगे, ईमानदार सोए रहेंगे। लिखा है कि मुकर्रब फरिश्ते और ललकार की आवाज के साथ खुदा में जब आएगा तो उठ खड़े होंगे लोग, लेकिन वो उस चीज में नहीं उठेंगे। किस चीज में? जिस चीज से वो लिए गए। 15वां बाब हमने पढ़ा तलावत में, पहला करंथी, उसमें लिखा है कि 50वीं आयत में, ए भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका के वारिस। क्या है कि ये जो कुछ हमें दिया गया है, ये गोश्त और खून, ये हमारा नहीं है, जो जमीन का है, वो जमीन के हवाले किया जाए, बट विल बी गिवन समथिंग टोटली डिफरेंट, और वो चीज जो है वो अब्दियत के लिए अता की जाएगी, और ये सिर्फ ईमानदारों को नहीं, सबको ही अता की जाएगी। दानियल की किताब में लिखा है, क्योंकि जो जिंदगी खुदावंद क्रिएट कर देता है उसको फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लाइफ इज फॉरएवर, वी आर नॉट इटर्नल फ्रॉम पास्ट पर्सपेक्टिव, हम अजली नहीं है, अजली सिर्फ खुदा है, अजल से मुराद है कि जिसका कोई आगाज ना हो, हम अब्दी जरूर हैं। दानियल की किताब उसके 12वें बाब में लिखा हुआ है, मेरे साथ देखें, दानियल 12 बाब और उसकी 12वीं आयत में, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। क्या लिखा है कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लते अब्दी के लिए। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, अब्दी, फॉरएवर, इटर्निटी। लेकिन क्या है कि दो डिस्टिंक्शंस हैं, एक वो जो हयाते अब्दी के लिए उठे, हालेलुया, हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की खुशी के लिए, हमेशा के लिए वो खुशी शादमानी जिंदगी और बरकत पा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड दूसरा ग्रोह वो है जो रुसवाई और जिल्लते अब्दी के लिए उठ रहा है। लेकिन है कि उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे, वो अबद तक जो है वो सफर करेंगे। सो हमें क्या दिया जाएगा? देयर इज गोना बी अ डिफरेंट बॉडी। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज दैट? ग्रंथियों में वापस जाएंगे, पहला ग्रंथी जो हमने हवाला पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि 15वें बाब की हम आयत नंबर 40 देखेंगे। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी जिस्म है, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का जलाल और, आफताब का जलाल और, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में भी फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है कि जिस्म फनाह की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है लेकिन कुव्वत की हालत में जी उठता है। अब यहाँ पर क्या है, वो बीज की एग्जाम्पल दे रहे हैं पौलुस रसूल कि मुर्दे जो हैं या इंसान जो है वो बेहुरमती और फना इसलिए कि बॉडी जो रूह निकल गई तो बंदा बिल्कुल पीछे एक तरह से। आपको पता है कि हम जब किसी डेथ पे जाएं या कहीं तो बंदे का नाम नहीं लिया जाता, कहते बॉडी कितने हुए, बॉडी नु कर लो, बॉडी नु आता है ये तो वो लफ्ज बॉडी रिप्लेस हो जाता है। द पर्सन इज नॉट द बॉडी, क्योंकि ये अजीब सी साइकोलॉजी है हम सबकी कि दे स्टार्ट रिफरिंग टू द पर्सन एज बॉडी, क्योंकि पर्सन जो है वो पर्सन है जो कि खुदा के हुजूर में पहुंचाया जाता है। तो लिखा है कि वो बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, कोई उसको उठा रहा है, कमजोरी की हालत में, वो बदन जो है बेजान है, उसको लोग नहला रहे हैं, उस पर कफन बांध रहे हैं, उसको ताबूत में रख रहे हैं नौज़र। सो ये सब कुछ जो है वो बेहुरमती और कमजोरी का निशान है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो कुव्वत की हालत में उठेगा। सो क्या है कि जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो हमारी रूहें निजात पाती हैं। ये बात वो जो बेटे ने भी आयत पढ़ी कि अनलेस यू आर बॉर्न अगेन, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। दैट्स हाउ वी विल क्वालिफाई फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि लिखा है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही में वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका की वारिस, क्योंकि ये जो बॉडी है ये फना की बॉडी। अब लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ने तो जान दी थी स्लीप पर, तो फिर क्यों नहीं हमारी बॉडीज अभी तक निजात पाई? उसका सबसे बड़ी मोटी एग्जांपल ये है कि आज भी लोग 70, 80, 90 साल के मर जाते हैं। आवर बॉडीज आर डिकेइंग, हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, फिर इवेंचुअली मौत का शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। खुदा ने आदम और हवा को जब सजा दी थी तो कहा था कि जिस दिन तूने गुनाह किया तुम मरा, मीन्स कि यू विल बी टेकन अवे बाय द डेथ।
और फिर हवा को कहा था कि तेरा दर्द हमल बढ़ाऊंगा. सो हर जो प्रेगनेंसी पीरियड था वो इट वाज प्रोलॉन्ग टू 9 months. इट वुड हैव बीन मच शॉर्टर, लेकिन उसने कहा कि मैं इसको एक प्रोलॉन्ग करूंगा, इसको बढ़ा दूंगा और तू दर्द के साथ बच्चा पैदा करे. सो आज भी दुनिया में किसी भी कौम कबीले में चले जाएं, किसी भी मजहब में चले जाएंगे, हमारे सिस्टर्स फीमेल जो हमारी बहनें हैं, तो वो दर्द के साथ बेबी पैदा करती है. सो व्हाई? बिकॉज वी स्टिल हैवंट gotten rid of this body, जिसके बारे में पौलुस रसूल एक बात कहते हैं. पौलुस रसूल ने चैप्टर 7 में कहा, उन्होंने कहा कि उसकी 14वीं आयत में, हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर जिस्म मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूँ. जो मैं करता हूँ उसको मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जिसका इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूँ. और अगर मैं इस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मानता हूँ कि शरीयत तो खूब है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं है. इंसान के दिल का इरादा बाइबल में लिखा है कि सदा नापाकी का है, सदा गुनाह का है, दिल हीलाबाज और लाइलाज है. हमें खुदा ये बताता है. सो क्या है कि कहता है कि कौन मुझे इस कमबख्त, कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा. 24वें आयत में लिखा है कि एक अजीब सी शरीयत मुझे नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत है, से लड़कर गुनाह की शरीयत जो मेरे एज़ा में मौजूद है, जो कि मेरे बदन में. सो बाय नेचर वी आर रिबेलियस, हम बागी हैं, हम इजीली वी आर प्रोन टुवर्ड्स कह लें कि आजमाइश, छोटी सी बात हम गिरना जो हमारे लिए ज्यादा आसान है. वाई? बिकॉज व्हेन एडम एंड ईव दे कमिटेड द सिन, द प्रॉब्लम वाज कि उनका एक पार्ट जो था वो यानी कि उनकी पर्सनालिटी का वो ज़मीन से लिया गया था. लेकिन हमें जो खुदावन देना चाहता है वो आसमानी देना चाहता है. सो क्या है कि जब हम खुदावन के पास आते हैं, तुम में से लिखा है कि जब बस तौबा करो और बपतिस्मा लो तो निजात पाओगे. बपतिस्मा जब लेते हैं तो क्या करते हैं? इन दैट एक्ट रोमियो के खत उसके 6 बाब में लिखा है कि हम मसीह की मौत में व्यवस्थ हो जाते हैं, हम मसीह के अंदर मर जाते हैं. जब आप तौबा करके पानी में जाते हैं, तो जब आप तौबा करते हैं तो आपकी पुरानी इंसानियत मर जाती है और एक मुर्दा है जो आपने कंधे पर लटकाया हुआ है. और जब बपतिस्मा लेते हैं आप उसको दफना देते हैं. जब बाहर आते हैं तो आप एक नए पर्सन के तौर पर बाहर आते हैं. इवन दो कि वी आर स्टिल इन द सेम बॉडी, लेकिन क्वालिफिकेशन वाइज ये ऐसे ही है कि मुझे याद है कि जैसे फर्ज करो पाकिस्तान में कोई है शख्स, इधर एक शख्स यूके में है और वो उसको जो है इंडिया में है, तो इधर से बैठ के आप नेशनैलिटी भेज दें. सडनली यू बिकेम ब्रिटिश बट यू स्टिल इन पाकिस्तान, लेकिन आपके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया, ठीक है ना. नेशनैलिटी चेंज होगी, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, एंड नाउ यू आर क्वालिफाइड एज अ ब्रिटिश बट यू स्टिल नीड टू टेक द फ्लाइट. सिमिलरली क्या है कि जब हम तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारे पास खुदा की बादशाही का पासपोर्ट आ जाता है, हमें आइडेंटिटी मिल जाती है कि हुण तुसी खुदा दे हो. इट्स जस्ट कि वी स्टिल वेट फॉर दैट फाइनल फ्लाइट जो कि मौत के वसीला से होगी, क्योंकि वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, जिसके बारे में इस बदन का, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं कि कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा. तो अगर बदन मौत का है तो कौन छुड़ाएगा? मौत से गुजरेंगे तो छूट जाएंगे. हालेलुया. तो जब ऐसा है तो उसने कहा कि 45वें में वापस जाऊंगा मैं, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में लिखा है कि 44वें आयत में, नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है. नफसानी जिस्म तो है, इस तरह रूहानी जिस्म भी है. चुनाचे लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना. लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, उसके बाद रूहानी हुआ. पहला आदमी यानी जमीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है. जैसा वो खाकी था वैसे और भी खाकी हैं. जब हम आदम की सूरत पर पैदा हुए तो हम गुनाह के नीचे हैं, हम बदी में पैदा हुए. जैसे दाऊद बादशाह कहते हैं कि विच गुनाह दे जम्मिया मैनू मेरी मां, ठीक है ना. हमें गुनाह की हालत में मैं पैदा हुआ. मैं अपने बाप आदम का सा हूँ. पैदाइश 5 बाब में, जेनेसिस चैप्टर 5 में लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया. और फिर लिखा है कि 130 बरस का था आदम जब उसकी शबीह का बेटा पैदा, खुदा की शबीह का नहीं, आदम की शबीह का बेटा सेथ पैदा हुआ. तो क्या है कि हम इनडायरेक्टली खुदा की शबीह पे हैं, लेकिन हम खुदा की शबीह पर अभी नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जैसा वो खाकी था हम वैसे खाकी हैं.
लेकिन जैसा वो रूहानी है और आसमानी है और जलाली है यीशु मसीह, हम भी फिर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखे कि तीसरे दिन जब वहां पर वो औरतें गई तो कब्र पर से वो पत्थर जो था वो लुढ़क चुका था, और वहां पर एक फरिश्ता बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? He has risen as he has said. जैसे उसने कहा था वैसे वो जी उठा है। और बंद कमरे में शागिर्द बैठे हुए थे और दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, सारा कुछ बंद था, और यीशु उनके बीच में आ मौजूद। हालेलुया। ये है जलाली बन, ये है वो अमेजिंग बॉडी जो कि फील करती है, जो कि समझती है और एक्सपीरियंस करती है। और लिखा है कि ये खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, बल्कि पाकरू एक नया बदन देगा। रोमियो 8 में लिखा है कि वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हारे बदनों को तुम्हें दोबारा जो है वो नए बदन और नई जिंदगी देगा। और हिजकिय्याल में किताब में 36वें बाब 37 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि मैंने एक हड्डियों से भरी वादी देखी, और उन्होंने कहा जी ये कौन है? उन्होंने कहा जब इसमें तू नबूवत करेगा। और जब उसने नबूवत की तो लिखा है कि हवा आई और रूह आई, जैसे हवा लिखा है जिधर चाहती है चलती है। और फिर लिखा है कि उनके ऊपर पोशिश होना शुरू हो गई, उनको एक बॉडीज मिलना शुरू हो गई जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडीज है, इमॉर्टल बॉडीज है, जो कि तबाह नहीं हो सकती। और फिर लिखा है कि मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब सोएंगे तो नहीं, मगर सब बदल जाएंगे, एक पल में, एक दम में होगा। सो अगर आज ऐसा हो कि लिटरली राइट नाउ हम तो जिंदा हैं, सारे बाप दादा ईमानदारी की हालत में गए हैं, अगर आज इसी वक्त खुदावंद की आमद हो जाए तो क्या होगा कि वो तो जहां जहां दफनाए गए वो तो उठ खड़े होंगे। मेरे मम डैड की एक ही कब्र है, वो एक ही लाइक डबल स्टोरी जो होती है साउथ हॉल में, तो अगर अभी खुदावंद आ जाएंगे, मेरा ईमान है कि वो उधर ही खड़े हो जाएंगे, दोनों खड़े हो जाएंगे। हम भी जो और भी ईमानदार आपके गए हैं, बड़े छोटे सब, लेकिन हम जो जिंदा हैं, लिखा है ना कि हम बदल जाएंगे। वो कैसे होंगे कि ये जो लाश है, ये जो बदन है, ये गिर जाएगा, and suddenly there will be a person standing next to the body जो कि गिरी हुई। आप इधर खड़े होंगे और आप देख रहे होंगे कि आपका बदन जो कि पुराना बदन है वो इधर लेटा हुआ है, एंड देन दैट बदन जो कि खड़ा होगा, दैट विल बी द क्वालिफाइंग बॉडी। हालेलुया। जो आसमान पर जाने के लायक है, जो हवा में उड़ सकता है, जो कि दीवारों से गुजर सकता है, जो कि खुदावंद के जलाल को जाहिर करता है, जो कि डिस्ट्रक्ट नहीं, जिससे गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन है कि जो मसीह से पैदा हुए वो गुनाह कर ही नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये चीज खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा कि खुदावंद की ज़ुरी में नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठ खड़े होंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, और जो नया जिस्म है लिखे कि मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। हालेलुया, एवरलास्टिंग लाइफ। और लिखा है कि फिर कहा जाएगा मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि मौत का डंक गुनाह है, ये बदन गुनाह नहीं करेगा तो मौत का डंक ही नहीं होगा, और गुनाह का डंक जो है उसका जोर शरीयत है, तो जब ये गुनाह नहीं करेगा तो उस पर शरीयत भी लाज़िम है। हालेलुया, इट विल बी लाइक विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। और फिर सारी दुनिया उठेगी जरूर, लेकिन पहली आमद में क्या है, जब दूसरी आमद में, यानी कि बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 1000 years kingdom, क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह में जो मुर्दे यीशु मसीह में सो रहे हैं वो उठेंगे, सारी दुनिया नहीं उठेगी। और बाइबल में लिखा है कि वो जी उठे और 1000 साल तक वो बादशाही करते रहे। इमेजिन करें कि आदम को ये ब्लेसिंग दी जानी थी कि वो 1000 साल जिंदा रहता, बल्कि ज्यादा उससे, लेकिन 930 का होकर मर गया। क्यों? बिकॉज ही फेल शॉर्ट। जिस दिन तूने गुनाह किया तुम मरा। बाइबल में लिखा है खुदा के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर। सो सेम डे ही डाइड, ही फेल 70 years short। लेकिन क्या है, हम लिखे है कि 1000 साल तक बादशाही करेंगे, और उसके बाद एक आखिरी अदालत है जिसको कहा जाता है ग्रेट वाइट थ्रोन, सफेद तख्त की अदालत, अजीम सफेद तख्त की अदालत। उसके आगे दुनिया के सारे मुर्दे, आदम से लेकर एंड तक जितने भी हैं वो खड़े होंगे, लेकिन हम उसको दूसरी मौत कहा गया। लेकिन लिखा है कि जो ईमान की हालत में उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं। सो वी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट थ्रोन, दैट यानी कि तख्त अदालत के आगे, और हमारा हिसाब जो है वो यीशु मसीह में हो गया। हालेलुया, जब हम ईमान लेकर। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? वी मस्ट बिलीव इन हिम नाउ। अभी तौबा करनी है, अभी, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, बिकॉज वंस either we are dead or Christ has come, the door is shut.
پھر ہمیں عدالت کے اس بڑے تخت کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں پر لکھے کتابیں کھولی گئیں اور ان کا حساب ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا، ایمان نہیں، اعمال کے مطابق. So that will be the difference. اور ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ جس کے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم سرخرو ہو سکے کہ جی ہم جو ہے نا وی کوالیفائی، وی ڈونٹ، اینڈ دیٹس وائی وی نیڈ گریس. ہمیں فضل چاہیے. ہم میں سے ہم کوئی ڈیزرونگ نہیں ہے، ہم اس کے فضل کے محتاج ہیں. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. بیکاز آف یور گریس لکھا ہے کہ ایمان سے راست باز جو ہے وہ جیتا رہے گا، اور فضل سے اور نجات سے. لکھا ہے نا کہ شریعت تو موسیٰ کے وسیلہ سے آئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. ہاللیلویہ. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اور آخر میں اس نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں. اور لکھا ہے کہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. وہ میری آواز سنیں گی اور پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. آواز کیسے سنیں گی؟ لکھا ہے کہ نرسنگے کی آواز اور خداوند کی للکار کے ساتھ. جب خدا ہاللیلویہ جدو پوری دنیا میں سے ایک آواز آئے گی نا، تو جو بھیڑیں ہیں مردہ پہیاں نے قبراں چ پہیاں نے اٹھ کے کھلو جائیں گی. ہاللیلویہ. آواز سنیں گی اور پہچانیں گی. they will respond to that because کیونکہ ان کی روحیں خداوند کی ہیں. ہاللیلویہ. اور ہم جی اٹھیں گے. so this is an amazing thing. اور یہ بھید کی بات ہے، لیکن not anymore because we know that in Christ. اور ہمارے پاس اگزامپل کون ہے؟ کہ لکھا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں دنیا میں واحد ایک قبر ہے جو خالی ہے، and I've been there and I've seen that، جس میں لاش نہیں پڑی. کسی دے بھی کھول لو وہ دے وے تنوں ہڈیاں ضرور لبن گی. اس میں کوئی نہ کوئی کسی کے دانت مل جائیں گے. آج بھی یہ جو ممیز پڑی ہوئی ہیں 5,000 سال پرانی لاشیں پڑی ہوئی. اور وہ کیوں اپنے آپ کو حنوط کرتے تھے جو پرانے جو بادشاہ تھے مصر کے کہ جی ایک دن آنا ہے کھلونا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ سونا چاندی جواہرات لے کے کہ میں اٹھوں گا تو میرے پاس آسائشیں ہوں، سامان ہو کہ میں اٹھ کے تیاشی کر سکوں. لیکن کیا ہے کہ وہ آج بھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. لیکن ایک قبر ہے. دنیا کے جتنے مرضی بابے پیر فقیر نبی پیغمبر جتنے بھی لگا لو، وہ سب کی قبر موجود ہے اور وہ سب کی باڈیز اس قبر میں موجود ہیں. لیکن یسوع کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کے دینی طرف بیٹھا ہے. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور جس کسی کے دل میں خدا کا روح ڈالے وہ دعا میں رہنا.